यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखेंगे इससे। चलो बताओ बबुआ, 766 में ऐसा का जोड़ें कि जीरो आ जाए। तो कुछ करना है जी, माइनस में जोड़ देना है। -700 ना हो जाएगा जीरो। अब बताओ, -16 में ऐसा का जोड़े कि 18 हो जाए। माइनस, अरे सोचो अपने से। पहले से तुम 16 रुपया तुम पहले से माइनस में हो, और तुम्हारे पास 18 रुपया होना चाहिए। तो तुमको कम से कम कितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम्हारे पास 16 रुपये दूसरे से कर्ज लिए हो, 18 रुपये तुमको ज्यादा चाहिए। अब 34 रुपया ना, 34 रुपये कमाओगे तब ना, तो उसको 16 रुपये दे दोगे तो 18 रुपये तुम्हारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा? 34। बात समझ में आया? अरे 16 रुपये तुम्हारे पास कर्ज था, 18 रुपये लेके घूमना है, तो 34 रुपये लेके चलोगे तब ना 16 रुपये दोगे तो 18 रुपये बच जाएगा। अब देखो, हेजा -1234 है। ऐसा का जोड़ें कि 7685 आ जाए। तो हेजा माइनसे में ना है, तो 7685, ये 1234 घटा के देख लेते हैं। 1 5 4 6, क्या जोड़ना पड़ेगा? -6451। समझ आ गया? आए बोलो, बना लो। अब बताओ, ऐसन का इसमें से घटाएं कि -8 सब आ जाए। कुछ ऐसा रखना है कि घटाने पर -8 सब आ जाए। 165 ना, 965 है ना, उसमें से 165 घटाएंगे तो ना आ जाएगा 800। मान निकालना है बच्चों, बोलो। तो इसका क्या करेंगे? लिखेंगे -16, अब माइनस माइनस +15, कितना जाएगा? -1। बुझा रहा है? अब बताओ इसका क्या करेंगे? -25, -5 अब +30। ये दोनों माइनस में एक साथ जमा करेंगे। -30 अब +30 कट के क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया। है समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, इसका भी मान ज्ञात करना है बबुआ। 17 -19 अब -17, यही का हो जाएगा? अहो, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो माइनस में एगो, क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ये तो डायरेक्ट घटाव बढ़ाव करेंगे करा। माइनस वाले के एक साथ जमा करेंगे, कितना आएगा? -42 +42 कट के क्या हो जाएगा? ये 0। समझ आया? बोलो, कोई दिक्कत है? अगला, अच्छा नहीं आइएगा जी, तुम्हारे घर से उसको लेके नहीं आती है तू? -100 अब माइनस माइनस +56 अब प्लस, अब बताओ -100 अब +60, -40 ना, -40 हो जाएगा ना।
-18 -60 अब -18 2 20 8 28 -28 आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट अपने से बनाओगे गाइस को? चलो बनवा लेते हैं तब बनाना ना। 36 ये क्या हो जाएगा +6 अब -30 36 और 6 42 अब -30 बराबर कितना आ जाएगा ये 12 कितना जाएगा? कोई दिक्कत है? अगला -24 +30 +4 अब +6 होगा। और ये -24 6 4 10 अब +40 घट के कितना आएगा 16। बुझा रहा कैसे बन रहा है? आए अपने से बनाओगे? बनाओ मिला लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो पूर्णांकों का योग 36 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक -12 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांकों का योग जो है वो -36 है। एक पूर्णांक क्या है उसमें से -12 ना, तो दूसरा पूर्णांक पूछ रहा है ना, लिखेंगे हल। मोटर बंद किया है ना? दो पूर्णांकों का योग कितना दिया है? दो पूर्णांकों का योग बराबर 36। एक पूर्णांक क्या है बबुआ? एक पूर्णांक बराबर माइनस, तो पूछ रहा है दूसरा पूर्णांक बराबर व्हाट? दूसरा पूर्णांक बराबर कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना, अच्छा ऐसे बना लेंगे। दूसरा पूर्णांक बराबर दूसरा पूर्णांक बराबर, देखो दो को जोड़ने पर कितना आता है 36। एक उसमें से कितना है माइनस, तो दूसरा पूर्णांक इस 36 में से -12 को घटा देंगे ना जाएगा। अब ये 36 अब माइनस माइनस +12 यानी कि दूसरा पूर्णांक यानी कि दूसरा पूर्णांक बराबर आ जाएगा 48। दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा? बात समझ में आया? अरे ये दोनों को जोड़ने पर ना 36 आता था। एक उसमें से कितना है माइनस, तो उसको घटाएंगे तभी ना आएगा। बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। अब की बार दोनों पूर्णांकों का योग कितना दिया है -420। एक पूर्णांक कितना है 120। अब की बार दोनों पूर्णांकों का योग लिखेंगे हल। दोनों पूर्णांकों का योग बराबर -420
20। दोनों पूर्णांकों का योग बराबर कितना दिया है? -400। और उसमें से एक पूर्णांक कितना है? एक पूर्णांक। एक पूर्णांक कितना है? 120। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक बराबर 1। एक पूर्णांक दिया है -120, तो पूछ रहा है कि दूसरा पूर्णांक कितना होगा। कैसे निकालेंगे? फिर घटाएंगे ना। दूसरा पूर्णांक बराबर, जोड़ने पर कितना आता है? 400 -400। एक को कितना है उसमें से? 120 है ना? सही ना है? अरे घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। अब दोनों माइनस में हो गया तो जमा होगा, जुड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा? -500। यानी कि दूसरा पूर्णांक कितना आ गया? दूसरा पूर्णांक बराबर आ गया -540। समझ आया? बोलो, कोई दिक्कत है? अगला देखते हैं। खत्म हो गया। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज आ गया 4D। चलो हेडिंग डाल लो। आ गया कोष्ठकों का सरलीकरण। कोष्ठकों का ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट बच्चों 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? कोई बताएगा कौन कौन? एगो बड़ा कोष्ठ होता है, एगो छोटा कोष्ठ होता है, एगो न कोष्ठ होता है मझला। तो ये को कौन होता है? चौथा। चौथा कौन होता है? बड़ा हो गया, छोटा हो गया, मझिला हो गया। रेखा कोष्ठक होता है। कौन सा कोष्ठक होता है? बार ब्रैकेट कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? खड़ा हो जाओ जी, खड़ा हो जाओ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? चलो इन्हें खड़ा हो, चलो होने हाथ जोड़ के। उसके पीछे खड़ा हो जाओ, हाथ जोड़ के खड़ा रहो। कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? बड़ा, छोटा, मझिला और रेखा। देखो, छोटा, मझला, बड़ा और लाइन ब्रैकेट ऐसे रहता है। ऐसे कपड़ा पर, बार कपार पे रहता है ना, यो कपार पे रहता है। क्या रहता है? इसके बाद छोटका ऐसे रहता है, इसे प्यार से इसे घेर दो। छोटका ना। और टेढ़ बांगुच घेरो ऐसे। टेढ़ बांगुच कैसे? बोलो, टेढ़ बांगुच। ये मझिला कहलाता है। क्या कहलाता है? मझिला। क्या कहलाता है? मझिला को तुम लोगों को देने नहीं आता होगा, ऐसे दिया जाता है ना। और बड़ा कोष्ठक कैसे होता है? बुझा गया? कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? अब हल किसको किया जाता है? देखो, सबसे पहले क्रिया किया जाता है लाइन का, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला, तब बड़ा। बात समझ में आ गया? लिख लो। अब देखते हैं भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास नहीं है, ये बोर्ड मास है। क्या है? बोर्ड मास। बी से होता है इसमें ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड, सबट्रैक्ट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठ, ऑफ मतलब होता है का,
डिवाइड मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ऐड का मतलब होता है जोड़, और इसका मतलब होता है घटाओ। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई भी कोष्ठ में क्रिया में आ जाए तो ये सब ऐसे हो होता है। सबसे पहले कोष्ठ, तब का, तब भागा, तब गुणा, तब जोड़, तब। बात समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो इतना। अब आ गया एग्जाम्पल। पहला में दिया है 8 × 4/2। बॉड मास की जरूरत देखो काहे पड़ता है। मान लो आप खाना खा रहे हो, आपको बड़का छिपा दिया गया, छिपा में दाल था, भात था, पापड़ था, सब्जी था, चोखा था, चटनी, सलाद था, चटनी था, अचार था, रोटी था, कुचला था, मिर्च था, दही बाड़ा था, पानी था। इतना चीज था। इसको, अरे तू लोग का मुंह देख रहा है रे, ये लोग खाना का बात है ये लोग। ओहो, तो इसको खाने का कोई नियम होना चाहिए ना। अब मान लो तुमको नियम ही नहीं पता होगा, तुम मरचाई खा गया को और तीता है। एगो बारात गया था ना, तो एक आदमी उसमें चाय वो लोग दिया, परोसा चाय। और चाय जो था मिट्टी के बर्तन में था। मिट्टी के बर्तन में चाय लोगो तो जल्दी गर्म नहीं होता है वो। तो उसी में वो हुआ के पिया। वो सोचा शरबत है, मुंह में जर गया, तो फेंक के कर भाग ससुरा, गर्मी दे दिले बड़ा सन। तो गर्मी दिले बड़ा सन वो कि शरबत ना रहे, वो चाय रहे, फूक के पिए के रहे। तो तू एक घटोरत चाय पीने में या शरबत पीने में अलग अलग नियम है ना जी। चाय को थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है और शरबत को ढकेल के पिया जाता है। अब मान लो कि तुमको ऐसे दिया गया, तुम दाल पहले पी गए, भातवा का फांकोगे, सब्जी कुल खा गए, चोखा खा गए, तो अब बाकी चीज क्या करोगे? मरचाई खा के मुंह तीता करके रो रहे हो बैठ के किनारा। नि, नियम क्या होना चाहिए कि भात को दाल से सानेंगे, खाएंगे, तनकी सी सब्जी खाएंगे, तनकी से चोखा खाएंगे, एगो सलाद खाएंगे, तनकी सी मिर्चा खाएंगे। बुझा रहे ना? ऐसे ना, ये नहीं ना कि दाल पी जाएंगे और कुचला कुल खा जाएंगे, मिर्चाई खा जाएंगे, बैठ के रोएंगे तीता दे दिले बड़ा सन, तीता, अरे तीता नहीं सन दिले, ठीक दिले रहा सन। ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो अब फेटा के आया है ना, तब पहले भागा का क्रिया, किसका क्रिया? तब भागा का क्रिया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम दाल भात और पापड़ खा रहे हो, तब बाकी छिपो में से निकाल के बिक देते हो। जस का तस वो सही छोड़ दिया जाता है। बुझा रहे ना? चलो हम कह रहे कभी सही से तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? जस का तस छोड़ दिया जाता, तो हेकर क्रिया करेंगे तो हेकरा के जस के तस हो सही 8 गुना। अब देखो दो दूनी के, अब गुणा करेंगे 8 दूनी के। आए समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। 18 गुना 25 भागा 5 + 2। 18 गुना 25 भागा 5 + 2। चलो पहले क्रिया किसका करेंगे? भागा का। 18 गुना, देखो इसका क्रिया कर रहे हैं तो इस सब जो बचल बचल है एकरा ले जस के तस उतरेगा। तो 5 का पहाड़ा कौन पड़ेंगे 25 आएगा, तो है दोनों के जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हई हो जाएगा +,
समझ में आया? अब किसका क्रिया करेंगे बोलो? बॉड मास में गुणा पहले आता है। तो 18 पाँच हेकरा जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे अब? 90 आ प्लस हो जाएगा, और 90 आ 2। बात समझ में आया? तीसरा, तीसरा में क्या है? 1812 प्लस 33 भागा 11 गुना 2 माइनस 2। बुझा रहा है ना? चलो बताओ किसका क्रिया पहले? इसमें जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, गुणा भी आ गया और भागा भी। तो सब में से किसका क्रिया पहले? हाई है दोनों ना है, तो हाई तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1800 प्लस क्या लिखाएगा इसके जगह पे बोलो? 3 लिखाएगा। अब गुणा क्या हो जाएगा हिजा? अब माइनस। अब किसका क्रिया करेंगे? ये ना है, बुझा रहा है? तो ई तो दोनों 10 के 10 लिखाएगा। 1812 प्लस 3 दूनी के अब माइनस। अब इन दोनों का क्रिया ना, तो कितना हो जाएगा? 1800 18 अब माइनस कितना आ जाएगा? बात समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा कैसे बन रहा है? चौथा, 16 प्लस 17 प्लस 53 माइनस 2 गुना 8 भागा 4। सबसे पहले किसका क्रिया? भागा का। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 17 प्लस 53 माइनस 2 गुना। अब किसका क्रिया करेंगे? तो 16 प्लस 17 प्लस, अब भाई दोनों को जोड़ेंगे ना 4। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? तो 17 16 7 6 13 3 13 16 के 6 5 1 6 1 7 1 8 86 माइनस कितना आ जाएगा? 82। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, आज इतना ही रहेगा।